हमारे यहाँ के जो परंपरा है, कल्चर है, वो क्या है कि हमारे बड़े बूढ़े अपनी बेटियों के पैर छूते हैं, लड़कियों के पैर छूते हैं। मैंने देखा ये बात मेरे को खटकती है। क्यों खटकती है पता है? एक बात बताइए, माँ बाप ने जैसे बेटा पैदा किया वैसे ही बेटी पैदा की, जैसे उनके लिए संतान बेटा था वैसे ही संतान बेटी थी। तो माँ बाप बड़े हुए ना, वो पैदा करने वाले हुए, वो जन्मदाता हुए। तो जो पैदा हुए हैं, जो लड़की है, लड़की का कायदा बनता है कि वो खुद अपने माता पिता के चरणों में झुके। क्यों? भगवान तथागत बुद्ध ने इस संसार में 4 तरीके के लोग बताए हैं। पहले वो व्यक्ति भगवान बुद्ध ने बताए जो व्यक्ति उजाले से अंधेरे की ओर जा रहे हैं, यानी जिनका जब जन्म हुआ तो ऐसे परिवार में हुआ कि उनके पास खूब धन धान सुख समृद्धि मान सम्मान अच्छा जीवन वो जी रहे थे, लेकिन अब वो ऐसे कर्म कर रहे हैं कि वो बुराइयों की ओर जा रहे हैं, गलत रास्ते पे जा रहे हैं। यानी पहले वो उजाले में जीवन जी रहे थे, लेकिन अब वो अंधेरे की ओर जा रहे हैं। पहले उजाले में थे, अब वो अंधेरे की ओर जा रहे हैं। पहला व्यक्ति संसार में ऐसा है। और दूसरा व्यक्ति संसार में ऐसा है जो अंधेरे से उजाले की ओर जा रहा है। यानी जो पहले दुखी था, दरिद्र था, अज्ञानता में जिंदगी को जी रहा था, पाप कर्म कर रहा था, लेकिन अब उसने होश संभाल लिया है। अब वो बुराइयों से, अज्ञानता से, दरिद्रता से हट करके उजाले की ओर जा रहा है, अच्छे रास्ते पे चल रहा है, शील सदाचार की ओर जा रहा है। यानी अंधेरे से उजाले में जाने का काम कर रहा है दूसरा व्यक्ति। और एक तीसरा व्यक्ति बुद्ध ने बताया अंधेरे से अंधेरे की ओर जा रहा है। अंधेरे से अंधेरे की ओर जाने का मतलब वो पहले से ही दुखी, दरिद्रता का, अज्ञानता का जीवन जी रहा था, लेकिन अब और बुरे बुरे कर्म करके और अंधेरे में जा रहा है, और गर्त में जा रहा है, और नीचे गिर रहा है। यानी पहले तो ऑलरेडी ऐसा था ही कि वो बुरे काम करता था, दुखी रहता था, लेकिन अब और बुरे काम करके और नीचे गिर रहा है। यानी अंधेरे में था और अंधेरे की ओर जा रहा है तीसरा व्यक्ति। और चौथा व्यक्ति भगवान बुद्ध ने बताया उजाले से उजाले की ओर जा रहा है। उजाले से उजाले की ओर जाने का मतलब जो व्यक्ति पहले से ही शील सदाचार का जीवन जीता था, अच्छा जीवन जीता था, सुखी जीवन जीता था, लेकिन अब वो और अच्छे कर्म करके, और पुण्य कर्म करके वो और अच्छे मार्ग पर जाने की कोशिश कर रहा है। यानी पहले से वो उजाले में था, लेकिन और अच्छे अच्छे कर्म करके वो और उजाले की ओर जाने का काम कर रहा है। ऐसा संसार में चौथा व्यक्ति और है। तो 4 व्यक्ति हैं, उजाले से अंधेरे की ओर, अंधेरे से उजाले की ओर, अंधेरे से अंधेरे की ओर, और उजाले से उजाले की ओर। भगवान बुद्ध कहते हैं जो व्यक्ति उजाले से उजाले की ओर जा रहा है उसका संसार में कल्याण संभव है, वो सदगति को प्राप्त करेगा। आप अंडोली गांव के रहने वाले लोग, आपने ऐसा देखा नहीं होगा कि आपके गांव में कोई परिवार ऐसा होगा जो पहले खूब उसके परिवार की चर्चा होती थी, प्रशंसा होती थी, लेकिन अब सब लोग कहते हैं देखो पहले कैसी जिंदगी थी, अब सब की मिट्टी खराब हो गई है, सब देखो गिरे जा रहे हैं, सब कैसी अच्छी भली जिंदगी जीते थे, इनके पापा इतने बीघा के जोता आते, इतने बीघा जमीन आती, लेकिन सब बर्बाद कर करके सब मिट्टी खराब कर ली। यानी उजाले में थे पहले, अब अंधेरे में आ गए। और कुछ ऐसे भी परिवार आपके यहाँ होंगे कि फलाने के बच्चे देखो कैसे दुखी रहते थे, एक एक रोटी के लिए मोहताज रहते थे, मकान दुकान नहीं था, लेकिन देखो अब कैसे मकान दुकान, अच्छे कपड़े, अच्छे राज ठाट हैं। यानी अंधेरे से उजाले में। और कुछ लोग ऐसे होंगे कि जाके पापा दादा उन्हें जीवन में कुछ ना करो, और जी बहुत नीचे गिर गए, जाने और बुरे बुरे काम करे और नीचे चला गया, अंधेरे से अंधेरे में। और एक व्यक्ति उजाले से उजाले में,
कि भैया इनके बाप दादे ने बहुत नाम कमायो, अच्छे काम करे, आज उस क्षेत्र में उनकी चर्चा है और उनके लड़का बच्चा उनसे और अच्छे हैं कि वो और अच्छे अच्छे कर्म करके अपना अपने परिवार का अपने पूर्वजों का नाम बढ़ा रहे हैं, यानी उजाले से और उजाले में जा रहे हैं। इसलिए जन्नत अगर कहीं है, स्वर्ग अगर कहीं है तो इस माँ के चरणों में है। और माँ जब दिल से लगाती है और एक पप्पी जब ले लेती है तो लगता है सारी दुनिया की खुशियां आ गई मेरे जीवन में। माताओं बहनों, मैं बेटियों को भी कहता हूं, डॉक्टर साहब एक बात और बता रहा हूं, हमारे यहाँ के लोकल कल्चर एक बात का मुझे कष्ट देता है। किस बात का कष्ट देता है? हमारे यहाँ की जो परंपरा है, कल्चर है, वो क्या है कि हमारे बड़े बूढ़े अपनी बेटियों के पैर छूते हैं, लड़कियों के पैर छूते हैं। मैंने देखा है, ये बात मेरे को खटकती है। क्यों खटकती है पता है? एक बात बताइए, माँ बाप ने जैसे बेटा पैदा किया वैसे ही बेटी पैदा की, जैसे उनके लिए संतान बेटा था वैसे ही संतान बेटी थी। तो माँ बाप बड़े हुए ना, वो पैदा करने वाले हुए, वो जन्मदाता हुए, तो जो पैदा हुए हैं, जो लड़की है, लड़की का कायदा बनता है कि वो खुद अपने माता पिता के चरणों में झुके। क्यों? मैं ये बात केवल लड़कों को नहीं कह रहा कि माँ बाप जन्म देते हैं, लड़कियां सुने, बेटियां सुने, जितनी भी बेटियां बैठी है मेरी बात को गौर करके सुनना, जितनी भी बेटियां हैं, 9 महीने अगर माँ ने कोख में बेटे को रखा तो 9 महीने कोख में बेटी को भी तो मां रखती है ना। जितनी पीड़ा उसको बेटे को रखने में होती है पेट में, उतनी पीड़ा बेटी से होती है। जितना दर्द सहन करके बेटे को जन्म देती है, उतना ही दर्द सहन करके बेटी को जन्म देती है। जैसे लैट्रिन पेशाब बेटे की साफ करती है माँ, वैसे बेटी की साफ करती है। जैसे बेटे को पालती है माँ, वैसे बेटी को पालती है। लेकिन जब वही बेटी बड़ी हो जाती है तो माँ बाप बेटी के पैर क्यों छूते हैं और लड़के के क्यों नहीं? मैं तो आप माँ बाप से कहूंगा, अगर तुम बेटी के छूते हो तो फिर अपने बेटे के भी छुओ। लेकिन मैंने ये देखा क्यों कि लड़कियों के माँ बाप जब पैर छूते हैं ना, तो लड़कियां ये नहीं समझ पाती कि हमें उल्टा पैर छूना चाहिए, कि हमें जन्म देने वाले ये हैं, हमें पालने पोसने वाले ये हैं, जैसे बेटा वैसी बेटी। लेकिन जब लड़कियों के पैर छुए जाते हैं, आप ईमानदारी बात बताइएगा, पहले तो उम्र में जन्म देने वाले माँ बाप बड़े होते हैं तो बेटी का कायदा बनता कि माँ बाप को झुके, लेकिन वो अनुभव में भी ज्यादा और वो झुक रहे हैं। अब बताइए, जब माँ बाप बेटी के पैर छू रहे हैं, या ऐसे समझिए जब कोई छोटा आदमी, कोई उम्र में कम आदमी जब बुजुर्ग के पैर छूता है, माँ बाप के पैर छूता है, तो माँ बाप दोनों हाथ रख के कह देते हैं बेटा खुश रहे, तरक्की कर, उन्नति कर। लेकिन जब माँ बाप बेटी के पैर छूए तो बेटी को हाथ पे, अपने माँ बाप के सर पे हाथ रखना चाहिए, तो खुश रहो मेरे मम्मी पापा, तरक्की करो, उन्नति करो। कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? मैं तो बेटियों से कहूंगा, अगर तुम्हारे माँ बाप तुम्हें पैर छुए तो तुरंत रोकना चाहिए कि आप तो मेरे भगवान हैं, आप मेरे जन्मदाता हैं, आप मुझे दुनिया में लेके आए हैं, चरण तो मुझे छूने चाहिए, आप क्यों छू रहे हैं? माँ बाप हैं आप मेरे।